बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने वाले दोस्तों को आपके होस्ट का सलाम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में अप्लाई किया था या अप्लाई करने वाले हैं, आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो ये कि जो डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई है 15 सितंबर तक। पहले इसकी लास्ट डेट जो थी वो 10 थी, लेकिन ना अब जो है इसकी डेट एक्सटेंड करके 15 सितंबर कर दी है, क्योंकि ये बीच में जो छुट्टियां आई हैं इसकी वजह से। ठीक है, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो उनके पास गोल्डन चांस है, वो अप्लाई कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि MES की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है, उसके बाद ट्रेनिंग में क्या क्या करवाते हैं और किस तरह की होती है और उसका दुरानिया कितना होता है। इसके बाद बात करेंगे प्रमोशन किस तरह से होती है, प्रमोशन के लिए क्या करना होता है। इसके बाद अकोमोडेशन और फूड मिलता है कि नहीं मिलता। इसके बाद मेडिकल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं किस तरह की होती हैं, इस पर बात करेंगे। इसके बाद नेचर ऑफ़ जॉब या वर्क ऑफ जॉब जो है ना, उस पर बात करेंगे। इसके बाद उनकी जो बेनिफिट्स होते हैं, सैलरी, सिलेबस एंड हाउ टू गेट जॉब्स, टिप्स ट्रिक्स एंड हैक्स। तो आपको ये 10 जो पॉइंट मैंने बताए हैं, इस पर जो है ना डीपली थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अगर आपकी जॉब इसमें लगती है तो आपको जॉब करनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास चॉइस हो, 2 जगह पर जॉब आपकी लग जाती है, तो उस सूरत में आपके पास कौन सी जॉब सेलेक्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में अप्लाई किया था उनकी रोल नंबर स्लिप आ गई है, तो उनके लिए इंशाल्लाह एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक ग्रुप बनाएं। जिन जिन के इंटरव्यू में या टेस्ट में जो क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इधर जो पॉइंट है वो है ड्यूटी टाइमिंग का। तो ड्यूटी टाइमिंग आपको मैं बताता चलूँ कि इनकी जो ड्यूटी टाइमिंग होती है वो फ़िक्स 8 घंटे होती है, चाहे वो आपकी नाइट शिफ्ट हो या फिर आपकी डे की हो। ठीक है, दिन रात जो भी हो आपको 8 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। ड्यूटी देने के बाद आपके अपने घर, अगर आपका करीब है तो आप घर जा सकते हैं, बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर भी जा सकते हैं। आप पर कोई भी आर्मी की तरह सख्ती नहीं होती। इसके बाद ट्रेनिंग का पता कर लेते हैं कि ट्रेनिंग किस तरह की होती है या ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है। तो ट्रेनिंग जो होती है सबसे पहले तो पोस्ट पर डिपेंड करती है, जिस तरह के UDC, LDC, स्टेनोटाइपिस्ट और डेटा इंटरप्रेटर, असिस्टेंट, हेड क्लर्क, इनकी जो ट्रेनिंग होगी वो तो IT से रिलेटेड होगी या कंप्यूटर या MS वर्ड, MS ऑफिस, इनसे रिलेटेड होगी। ठीक है, लेकिन मसलन सब इंजीनियर और जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल थे या फिर सिक्योरिटी गार्ड थे, तो इनकी ट्रेनिंग अलहदा से होगी। अब देखें, सिविल का अलहदा वर्क है, इलेक्ट्रिकल का अलहदा वर्क है और मैकेनिकल का अलहदा वर्क है। तो इन्हें जो होंगे ना वो इंजीनियर ट्रेन करेंगे और इनकी ट्रेनिंग का पीरियड जो होगा वो भी अलहदा होगा। ठीक है, सबका पीरियड भी एक ही तरह नहीं होगा। इसके बाद हम प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो प्रमोशन इनकी सबसे तेज़ होती है। आर्मी के जितने भी इदारे हैं तो सब में अच्छी सैलरी और सब में अच्छी फैसिलिटीज़ और सबसे अच्छी जो तेज़ प्रमोशन होती है वो MES में होती है। आपको बहुत जल्दी प्रमोट कर दिया जाता है, किसी भी इदारे में आर्मी की इतनी जल्दी आपको प्रमोशन नहीं मिलती। इसके बाद बात कर लेते हैं कि खाना और रिहाइश मिलती है, अकोमोडेशन। तो खाना और रिहाइश जो है वो आर्मी से आपको जो होता है ना यूनिफॉर्म पर्सन, उनसे कई गुना अच्छा मिलता है। और फूड, खाना जो है ना और रिहाइश बिल्कुल फ्री होती है। आप रहना चाहें तो मर्ज़ी है, वरना अगर आप खाना ना भी खाना चाहें, अगर आपका घर करीब है तो मेरे ख़्याल में अगर कोई MES का बंदा देख रहा है तो वो कंफर्म कर दे कि खाने के पैसे भी उनको मिलते हैं। तो इसके बाद आप बात कर लें मेडिकल की। तो मेडिकल जितना एक आर्मी पर्सन को मिलता है, आम जो आर्मी पर्सन होता है, उतना इनको भी मिलता है। हर तरह की फैसिलिटीज़ आर्मी में जो मेडिकल की होती है वो इनको भी मिलती है। हर तरह का मेडिकल जो इनका होता है वो फ्री होता है। अगर कहीं पर थोड़ी सी होती है, कुछ जो होती हैं मेडिकल के ऐसी इदारे या ब्रांचेस जहाँ पर इनको ख़र्चा करना पड़ता है, मेडिकल या आर्मी पर्सन होते हैं उनको भी, तो वो वहाँ पर इनको भी करना पड़ता है, तो आर्मी पर्सन को भी करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे आर्मी पर्सन के लिए जो यूनिफॉर्म पर्सन होता है उसके लिए फ़्री है, तो यहाँ पर इनके लिए भी वो मेडिकल फ्री होता है। इसके बाद नेचर ऑफ़ जॉब या फिर वर्क जो होता है ना इनका, तो आपको बता दूं कि इनका वर्क हर एक का अलहदा होता है। ठीक है, अब जो असिस्टेंट, हेड क्लर्क, UDC, LDC, डेटा इंटरप्रेटर, इनका वर्क होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, ऑफिस वर्क होता है। मतलब कंप्यूटर पे बैठना होता है, उनकी जो मतलब नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका सारा लिस्ट तैयार करना, सैलरी पैकेज और जो उनके प्रॉब्लम होते हैं सारा कुछ डिस्कस जो होता है ना डीपली, वो कंप्यूटर पे जो काम भी होता है वो होता है इनका। इसके अलावा आप देखें रोड और जो अगर हमारे पास न्यू बिल्डिंग या क्वार्टर वगैरह बनाना है तो वो सिविल इंजीनियर जो ये सब इंजीनियर हैं, इनका काम होता है, साथ में सब इंजीनियर के मिल के साथ वो ये काम करते हैं। और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो होता है, देखें कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें क्या होता है,
बिजली या वायरिंग की फ़िटिंग होती है, साथ में उसमें मशीन या फिर आलात लगाए जाते हैं। तो इनका काम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सब इंजीनियर का यही काम होता है कि उनके आलात नस्ब करना। और इसके अलावा ड्राइवर को तो आपको पता होगा, ड्राइविंग करना, उनके सामान को या फिर लोगों को इधर से उधर ले जाना, इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड का हिफाजत करना, और इसके अलावा कोई होगा तो नायब कासिद का, जैसे उनका ऑफिस वर्क होता है, सामान वगैरह ला कर देना या कुछ भी। तो इसके बाद बेनिफिट जो हैं वो तमाम जो आर्मी के मिलते हैं तो वो इनको भी मिलते हैं। जो तमाम बेनिफिट्स आर्मी पर्सन को मिलते हैं, यूनिफॉर्म जो होता है उसको भी मिलते हैं, तो इनको भी वो तमाम मिलते हैं। इसके बाद हम सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी जो है वो तकरीबन असिस्टेंट की होती है 45,000 के करीब, हेड क्लर्क जो है वो 35 से 40,000, यूडीसी और एलडीसी जो है, एलडीसी की तकरीबन 25,000 प्लस और यूडीसी की 28,000 प्लस होती है। और सब इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, इनकी 32 तकरीबन होती है। इसके अलावा जो रह गई हैं उनमें से ड्राइवर की तकरीबन 22,000 है और नायब कासिद की 17,000 है। इसी तरह से सैलरी पैकेज है इनका, ठीक है। लास्ट में सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस जो है इनका, सबसे पहले आपको बता दूं कि 20% जो होगी वो इंग्लिश होगी। अगर मेरे पे यकीन नहीं आता तो आप ऐड पढ़ लें, ऐड पर भी बाकायदा ये सिलेबस लिखा गया है, ठीक है। 20% की पाक स्टडी, 20% की इंग्लिश, 20% की इस्लामियात, 20% का जर्नल नॉलेज और 20% का जॉब रिलेटेड। अब और तो आपको पता होगा जॉब रिलेटेड वो हो सकता है, देखें अब सब इंजीनियर की अलहदा जॉब है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अब उनकी फील्ड का उनको मिलेगा जॉब रिलेटेड जो भी है। और जब यूडीसी एलडीसी की बात करें या फिर असिस्टेंट की, तो उनका जो होगा वो आईटी या कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, एमएस के शॉर्टकट की हो गया, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन। इस तरह जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इनकी जॉब रिलेटेड क्वेश्चन में 20% होगी। लास्ट पे तो आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में बताता हूँ कि हाउ टू गेट जॉब। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो मैंने आपको सिलेबस दिया इसी पर फोकस करना है। ना आपने उर्दू पढ़नी है, ना आपने मैथ पढ़नी है, ना जनरल साइंस पढ़नी है, इसके अलावा भी कुछ नहीं पढ़ना। जो सिर्फ आपको 5 सब्जेक्ट बताए हैं आपने इसी पर फोकस करना है। इसके बाद अगर आपको कहीं से पास्ट पेपर मिल जाते हैं तो आप वो लाजमी रीड करें यार। जो होते हैं ना पास्ट पेपर, उसमें बहुत ज़्यादा पेपर जो ना रिलेट कर रहा होता है, नया पेपर और पुराना पेपर, तो आपको उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में अगर किसी भाई के पास पास पेपर है तो वो मुझे बता दे, मैं उसको हल करके भी आपको अपलोड कर दूंगा। एट दी लास्ट ये जो वीडियो मैंने बनाई है तो इसमें मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आपकी एमईएस में जॉब होती है तो आपने उसको किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। ये जॉब बहुत ज़बरदस्त है, एक किस्म की ऑफिसर जॉब होती है यार। बहुत से इदारों में एलडीसी यूडीसी जो क्लर्क होते हैं उनकी कख की इज़्ज़त नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्लर्क की भी इज़्ज़त है और ड्राइवर की भी इज़्ज़त मिलेगी आपको, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके अलावा, अगर इसका क्वेश्चन रिलेटेड हुआ तो मैं जवाब नहीं दूंगा, फिर आप नाराज़ होते हैं तो हो जाएं। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं पढ़ लूँगा, इंशाल्लाह आपका जवाब लाजमी दूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपने ये वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।